नाम अविनाश है। मेरी उम्र 30 साल है और मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूं। मेरा पूरा परिवार असल में बिहार के एक बहुत अंदरूनी गांव से आता है, लेकिन मेरा परिवार 80 साल पहले माइग्रेट होकर दिल्ली आ गया था। मेरे या मेरे पिता में से कभी कोई गांव नहीं गया था। पर 5 साल पहले 2015 में जब बहुत कोशिशों के बाद मेरी बीवी राजश्री प्रेग्नेंट हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि हमें राजश्री की अच्छी सेहत के लिए उसे शुद्ध वातावरण में ले जाना चाहिए। हम सब ने सोचा कि हमारे गांव से शुद्ध वातावरण तो हमें कहीं नहीं मिलेगा, तो हमने अपने बिहार वाले गांव में जाने का फैसला किया। पर हमें नहीं पता था कि हमारा यह फैसला हमारी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर देगा। बहुत लंबे सफर के बाद हम रात को गांव पहुंचे। उस चांदनी रात में गांव बहुत सुंदर लग रहा था। वहां एकदम शांति थी। गांव पहुंचकर राजश्री की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, पर उसे नहीं पता था कि ये खुशी बस कुछ ही घंटों की थी। 2 साल पहले हुई मां की मौत के बाद पिताजी भी पहली बार घर से बाहर निकले थे। मैंने गांव का घर खोला और राजश्री और पिताजी को घर के अंदर कमरे में बिठाया। मैं जैसे ही सामान लेकर कमरे में वापस आया तो मैंने देखा कि पापा सोफे पर बेहोश पड़े थे और उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक पापा को क्या हो गया है। राजश्री ने मुझे जल्दी से पापा को हॉस्पिटल लेकर जाने को कहा। हॉस्पिटल गांव से दूर शहर में था और मैं उस हालत में राजश्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। पर राजश्री की हालत ज्यादा ट्रैवल करने लायक भी नहीं थी। राजश्री ने मुझे हिम्मत दिखाई और पापा के साथ जाने को कहा। मैं पापा को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल चला गया। पापा पूरी रात हॉस्पिटल में ही भर्ती थे। दरअसल बीपी लो होने के कारण वो बेहोश हो गए थे और डॉक्टर ने उनको ग्लूकोज चढ़ाकर घर ले जाकर आराम करवाने को कहा। मैंने राजश्री को रात भर फोन करने की कोशिश की, पर उसने फोन ही नहीं उठाया। मैं अगली दोपहर पापा को लेकर जब घर गया तो जो मैंने देखा वो बेहद ही अजीब और डरावना था। मैंने देखा कि राजश्री कमरे के कोने में खड़ी है और दीवार की तरफ मुंह कर अपने नाखूनों से दीवार को नोच रही है। ये देखते ही मैं अंदर से कांप गया। जैसे ही मैंने उसे आवाज दी, उसने दीवार खुरेदना बंद कर दिया और वो मेरी तरफ मुड़कर पापा के बारे में पूछने लगी, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैं डरते हुए धीरे से उसकी ओर बढ़ा। मुझे लगा कि शायद ये सब स्ट्रेस का नतीजा है, तो मैं राजश्री को कमरे तक लेकर गया और उसे वहां सुला दिया। मैंने डॉक्टर को फोन करके उसको सब बताया, तो उसने भी राजश्री की हरकतों को थकान और स्ट्रेस बताकर राजश्री का खास ध्यान रखने को कहा। अगले 2 दिन कुछ नहीं हुआ।